हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के क्या नियम हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसका हिंदी में पहचान होगा है, हूं, हो प्लस रहा, रहे, रही। तो जैसा कि इसमें देख रहे हैं, कुछ उदाहरणों में दिया गया है, जैसे वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, हम लोग मैदान में खेल रहे हैं, मैं टीवी देख रहा हूं। तो देखिए, इस हिंदी के वाक्य के अंत में जाएंगे तो है मिल रहा है और हूं मिल रहा है। तो है, हूं, हो होना चाहिए, अथवा इससे पहले देखिए रहा, रहे और रहा यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके बाद रहा, रहे, रही आना चाहिए। तो अगर ये पहचान के इस लक्षण के वाक्य आ रहे हैं तो ये जो है आपका है, हूं, हो माने प्रेजेंट हो जाएगा, और रहा, रहे, रही का मतलब कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। अब बात यह है, इसको हम कैसे हल करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, 4 तरह के सेंटेंसेज होते हैं, जिसमें पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इस अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, इनके बारे में देखिए। जैसा कि दिया गया है कि अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, यानी कि 7 लोग अगर आते हैं तो इनके साथ आपको इज लगाना है। और जैसे वी, यू, दे, द बॉय, द गर्ल्स, यानी कि 5 सब्जेक्ट जो है इनके साथ आर लगाना है। और केवल एक सब्जेक्ट आपका बच रहा है जिनके साथ आई के साथ केवल एक सब्जेक्ट के साथ एम लगाना है। इस प्रकार से सब मिला करके ये 13 सब्जेक्ट हो जाएंगे। 7 लोगों के साथ इज लगाना है और 6 में से एक आई अलग हो जाता है, आई के साथ एम अलग लग जाएगा और बचेंगे 5 लोग। 5 लोगों के साथ आपको आर लगाना। तो ये तो आपका पहला नियम हो गया, ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। अब देखिए दूसरा रूल। दूसरा रूल यह है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखिए, जैसा कि यहाँ हमने 3 उदाहरण आपको दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले हम ही लिख देंगे। और जब हम ही लिख रहे हैं तो ये 7 में से आ रहा है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपका ही यहाँ आ रहा है, तो इस ही के आने के कारण इसमें हम इज लगाएंगे, तो इज हो गया। दूसरी बात, इसकी जो पढ़ना जो मुख्य क्रिया है, तो रीड माने पढ़ना होता है। इस रीड में हमको क्या करना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका रीड में आईएनजी जुट गया, रीडिंग हो जाएगा। और समाचार पत्र ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बाद में लिख देंगे, द न्यूज़पेपर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरे नियम से देखिए, दूसरे में हमने वी को लिया हुआ है। तो अगर वी को लेते हैं, जैसे हम लोग मैदान में खेल रहे हैं, तो हम लोग की अंग्रेजी आपका वी हो जाएगा। और जैसे ही वी होगा तो वी के साथ आर लगेगा, और फिर खेलने की अंग्रेजी जो होती है वो प्ले होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो यहाँ आपका प्लेइंग हो जाएगा। और मैदान में ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप बाद में इन द फील्ड लिख देंगे। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3 आप देखिए, केवल आई को लेकर के, जैसे मैं टीवी देख रहा हूं, तो इसमें आई एम वॉचिंग टीवी, यानी आई के साथ एम आया और वॉचिंग टीवी, वॉच में आईएनजी जोड़ दिया गया। इस तरीके से हो गया। तो आपने देखा कि इज का प्रयोग किया गया, आर का प्रयोग किया गया और एम का प्रयोग किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इज, एम, आर में से कोई न कोई लगेगा जैसा सब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगा देना है। तो जैसा कि यहाँ 3 उदाहरण हमने आपको दे दिया। अब प्रश्न ये है कि बाकी जो और सेंटेंसेज हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। तो ये चीज समझना है। तो इसके लिए एक हमने फार्मूला बनाया है। अब देखिए फार्मूला क्या है, नोट में देखिए। सबसे 2 ही मेन फार्मूला है कि जैसे इज, एम, आर में से कोई न कोई लगेगा, चाहे इज लगेगा, चाहे एम, आर लगेगा, चाहे एम लगेगा, इनमें से कोई न कोई एक चीज लगेगी। दूसरी बात, आईएनजी फॉर्म जरूर रहेगा। तो इसमें एक बात ये बताया गया, जैसे अफर्मेटिव का हमने आपको रूल यहाँ समझा दिया। अब यही नियम लागू होगा आपका, जैसे यहाँ अफर्मेटिव में लागू हुआ तो यही नियम नेगेटिव में लागू होगा, यही नियम आपका जो है इंट्रोगेटिव में लागू होगा, और यही नियम आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि चारों ही तरह के सेंटेंसेज में यही केवल 2 फार्मूला काम करते हैं, इज, एम, आर और प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। तो अब चूंकि 3 उदाहरण हम दिए हुए हैं और इन तीनों उदाहरणों का, अब जैसे कि हर एक उदाहरण कोई भी हो उसके 6-6 लाइन बनाए जाते हैं,
तो 6 लाइन्स मैं आपको एक एक करके तीनों उदाहरणों का 6 लाइन्स कैसे बनता है अब हम उसको समझाएंगे। तो अब आप देखिए उसके बारे में। तो अब आप देखिए इसमें जो है उदाहरण, जैसे वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो हमने इस उदाहरण का 6 लाइन विस्तार किया है, 6 लाइन बनाया हुआ है। तो अब आप इसमें जरा देखिए, जैसे वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, क्या वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, वह समाचार पत्र क्यों पढ़ रहा है, क्या वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, और वह समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो ये 6 लाइन आपका हिंदी में हुआ। ठीक उसी प्रकार से 6 लाइन आपका इसका अंग्रेजी में बनाया गया। अब जैसे पहला लिखा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा है, तो ये जो पहला लाइन है इससे मैच कर रहा है, ही इज रीडिंग द न्यूज पेपर। तो ये आपने जो है अभी देखा कि कैसे बनाया गया। अब इसी का हमने 6 लाइन आप यहाँ पर विस्तार कर दिया। तो 6 लाइन जब बनाया गया तो हुआ क्या, ये देखिए दूसरी लाइन जो आपका है, यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन यहाँ नहीं शब्द आया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल नहीं शब्द आया है। तो अगर नहीं शब्द आया है तो आप अंग्रेजी में भी केवल यहाँ पर आपने इज के बाद नॉट लगा दिया, दूसरी लाइन हो गई। तो पहली लाइन, इसके बाद दूसरी लाइन इससे मैच कर रहा है। तीसरी लाइन देखिए, क्या वह समाचार पत्र पढ़ रहा है। तो जैसा कि पिछले टेंसेज में आपको बताया जा चुका है कि जो उस टेंस की सहायक क्रिया होती है, अगर क्या से कोई वाक्य शुरू हो रहा तो वही सहायक क्रिया पहले आ जाती है। तो चूंकि ये प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में है तो इसकी सहायक क्रिया इज है। तो जब यहाँ क्या पहले आया तो इज यहाँ देखिए पहले आ गया। बाकी सारे सिस्टम वैसे रहेंगे जैसा पिछले टेंसेज में बताया गया, और कोई बदलाव नहीं होगा। केवल डू और डज के स्थान पर देखिए यहाँ पर इज आ जा रहा है, और यहाँ रीड में आईएनजी जुड़ रहा है, यानी आईएनजी फॉर्म 6 लाइन में आ रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो एक तीसरी लाइन आपका मैच कर रहा है तीसरे लाइन से। चौथी लाइन की बात है, वह समाचार पत्र क्यों पढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखी जाती है। अगर हिंदी में क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब अगर किसी वाक्य के बीच में हो तो उनका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो देखिए क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले यहाँ पर आपका लिखा हुआ है व्हाई, तो व्हाई सबसे पहले आ गया। तो उसके बाद बाकी जो आपका तीसरी लाइन था यही जोड़ देना। देखिए इज ही रीडिंग द न्यूज़पेपर, यही इज ही रीडिंग द न्यूज़पेपर जोड़ देना। चौथी लाइन बनाना सबसे आसान होता है। क्या करना होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनमें से कोई एक प्रश्नवाचक शब्द आपको लिख देना है, बाकी तीसरी लाइन जो आपने बनाया था प्रश्नवाचक वाक्य वही इसमें जोड़ देना है। तो इस तरीके से चौथी लाइन आपका मैच कर रहा है इससे। अब जहां तक पांचवा और छठवां लाइन का सवाल है, ये और भी आसान है बनाना। क्यों? क्योंकि ये जो तीसरी लाइन है ना, यही तीसरी लाइन जो है पांचवी लाइन बनेगी और चौथी लाइन बनेगी छठवीं लाइन। केवल इन दोनों ही लाइन्स में करना क्या है, नहीं शब्द जोड़ना। देखिए हिंदी में आप देख लीजिए, क्या वह समाचार पत्र पढ़ रहा है, और यही लाइन जब पांचवा बनाया जा रहा तो क्या वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा, केवल आपका नहीं जुड़ा। और यहाँ देखिए वह समाचार पत्र क्यों पढ़ रहा है, वह समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा, केवल नहीं शब्द हिंदी में जुड़ा। तो वही बात इन्हीं दोनों को आपको भी यहाँ लिख देना है। तीसरी लाइन बनेगी पांचवी, चौथी लाइन बनेगी छठवीं, केवल आपको इसमें नॉट एडजस्ट करना है। तो जैसा कि इसमें आपको हम बता चुके हैं कि जब भी आई प्लस एन के वाक्य होते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जब भी होता है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप क्या करते हैं, जहां सब्जेक्ट होता है उसी के बाद नॉट लगा दिया जाता है। तो देखिए जहां तीसरा लाइन इज ही रीडिंग था द न्यूज़पेपर, और वैसे यहाँ लिखा गया इज ही नॉट, और रीडिंग द न्यूज़पेपर, यही रीडिंग द न्यूज़पेपर उतार दिया गया। फिर आप देखिए चौथी बार पांचवी लाइन जो आपका यहाँ था, क्या नाम है चौथी लाइन, व्हाई इज ही रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो व्हाई इज और ही जो आ रहा है इसी ही सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ नॉट लगा दिया गया। तो व्हाई इज ही और रीडिंग द न्यूज़पेपर ही उतार दिया गया। तो इस तरीके से आपका पांचवी लाइन कर रहा है मैच पांचवी से, और छठवीं लाइन मैच कर रहा है छठवीं लाइन से। तो इस प्रकार से हमने आपको ये पहला जो एग्जाम्पल था, जैसा कि हम 3 उदाहरण बताने वाले थे, तो इसमें से आपका पहला जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल का हमने हिंदी में 6 लाइन और 6 लाइन अंग्रेजी में क्रमशः बता दिया, जैसा कि पिछले टेंशन में आप 6 लाइन पढ़ चुके होंगे। तो अब आती है दूसरा जो उदाहरण है और तीसरा उदाहरण है, अब आप उसके बारे में देखिए। तो अब आप देखिए उदाहरण नंबर 2 के बारे में। अब जैसे यहाँ पर आपका था कि वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो इसका भी 6 लाइन बनेगा, वी आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो इसी में ठीक उसी तरीके से जैसे पिछला फार्मूला आपने देखा, ऐसे इसमें भी आप लगा देंगे।
यानी कि सहायक क्रिया यहाँ पर आर है, तो आर के बाद आपको नॉट लगा देना है। और इसके बाद जो है ये आपका निगेटिव बन जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव अगर बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है, ए टाइप और बी टाइप। और इस आधार पर आपका एक सहायक क्रिया से शुरू होगा, दूसरा आपका क्वेश्चन साइन से शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां लाइन बना रहे हैं। तो तीसरा चौथी लाइन जो दिया है, तीसरे लाइन को आप बना देंगे, देखिए तीसरी लाइन बना देंगे पांचवी लाइन, और चौथी लाइन बना देंगे छठवीं लाइन। देखिए तीसरी लाइन को हमने यहाँ लिखा है, बस केवल आपका नॉट इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया है। और ये देखिए पांचवी लाइन, चौथी लाइन जो है व्हाई आर वी प्लेइंग इन द फील्ड, तो व्हाई आर वी प्लेइंग इन द फील्ड लिखा गया, केवल नॉट आपका बढ़ा दिया गया। तो ये पांचवी लाइन और छठवीं लाइन बनाना बहुत आसान है, क्योंकि तीसरी लाइन ही पांचवी बनेगी और चौथी लाइन आपका छठवीं बनेगा। और पहली दूसरी लाइन लिखना सीख गए तो तीसरा चौथा लाइन अगर आपको आ गया तो पांचवी छठवीं ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये था उदाहरण वी से संबंधित। तो इसका हिंदी में अगर अर्थ निकालते हैं, हिंदी हमने नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि एक सैंपल आपको मैंने दे दिया कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों कैसे बनाई जाती है। दूसरी बात, यहाँ आपका उदाहरण नंबर 2 अंग्रेजी में ही क्यों दे दिया और तीसरे को भी अंग्रेजी में दे दिया है। तो उसी आधार पर अगर हिंदी में अर्थ निकालना चाहते हैं तो हिंदी में उसी तरीके से सेम अर्थ आएगा जैसे आपने पिछला निकाला। जैसे पहले का अर्थ होगा कि हम मैदान में खेल रहे हैं, दूसरे का अर्थ होगा हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तीसरे का अर्थ होगा क्या हम मैदान में खेल रहे हैं, चौथे का अर्थ होगा हम मैदान में क्यों खेल रहे हैं, क्या हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं, हम मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं। सिंपल एकदम अर्थ है। तो इसी तरीके से आपका ये भी बन जाएगा, सेम है जैसे आपका ये वैसे है। पहला आई एम वाचिंग टीवी, तो दूसरा आपने पहला बना दिया आई एम वाचिंग टीवी, दूसरा आई एम के तुरंत बाद नॉट लग गया, आई एम नॉट वाचिंग टीवी। तीसरा आपने इसी सहायक क्रिया को जो एम था पहले आपने लिखना शुरू किया, ए टाइप का आपका बन गया इंट्रोगेटिव। तो ये आपका तीसरी लाइन हो गई, एम आई वाचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ। और चौथा आपका बन गया व्हाई एम आई वाचिंग टीवी। तो तीसरी और चौथी लाइन जैसे बना, तो तीसरी लाइन आपका पांचवी बन जाएगा, चौथी लाइन बन जाएगा छठवीं लाइन। केवल आपको नॉट जोड़ने की जरूरत है, बाकी यही तीसरी लाइन लिखा, देखिए एम आई वाचिंग टीवी, एम आई वाचिंग टीवी, बीच में यहाँ देखिए आई बाद नॉट लगा दिया गया, और यहाँ वाई एम आई वाचिंग टीवी, तो यहाँ वाई एम आई के बाद नॉट लगा दिया गया। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आई प्लस एन का वाक्य हो, कहने का मतलब क्या है। अब देखिए ये लिखा है 6 लाइन, लेकिन वास्तव में बात ये है कि जो पहली लाइन है ये आपका अफर्मेटिव है, और जो दूसरी लाइन है ये आपका निगेटिव है, और तीसरी और चौथी ये दोनों मिला करके इंट्रोगेटिव है, और इसके बाद ये पांचवी और छठवीं ये दोनों मिला करके इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। और ये 4 ही प्रकार के वाक्य होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जैसा कि आप बताया जा चुका है कि यहाँ फार्मूला में भी आप देख चुके हैं। देखिए इस फार्मूला पर थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ फार्मूला में क्या समझाया गया है कि जैसे अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, 4 तरह के वाक्य होते हैं। तो अफर्मेटिव में केवल एक वाक्य होता है, ओनली 1। नेगेटिव में केवल 1 होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में 2 होते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी 2 होते हैं। इसी प्रकार मिलाकर के ये 6 लाइन आपका बन जाता है। तो इस तरीके से जब भी आई प्लस एन का वाक्य हो, तो इसका एक नियम है, फार्मूला है। हालांकि पिछले हम वीडियोज में आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं पहले ही खंड में, कि जब भी आई प्लस एन का वाक्य होगा, चाहे वो कोई भी टेंस हो, तो हर टेंस में आई प्लस एन के वाक्य जहां आएंगे, केवल आपको सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। यही फार्मूला हमने पिछले वीडियोज में बता दिया है, और वही यहाँ पर भी लागू होगा, वही आने वाले भी वीडियोज में लागू होंगे जो नेक्स्ट टेंस आप पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट कौन है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट आई है, यहाँ सब्जेक्ट आई है, और आई प्लस नॉट लगाना है। यानी कि जब आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लिख रहे हैं, तो जहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। यही इतना इसमें करना है। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ आपका ये सब्जेक्ट है, तो वी के बाद तुरंत नॉट लग रहा है। यहाँ देखिए वी के बाद तुरंत नॉट लग रहा है। तो आई प्लस एन तो लिखना एकदम आसान है। तो इस तरीके से आपका यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अब यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ ही साथ यह वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए नए वीडियो टेंस से रिलेटेड बना रहा हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।